बिना बताए आपको लाइव आज मैं कर रहा हूं। अब ये स्टार्ट हो जाए तो मुझे बताएं। हालेलुया। आई थिंक लाइव स्टार्ट हो गया है और मेरा बिलीव है कि हाँ, हो चुका लाइव स्टार्ट। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड सबको। मेरा बिलीव है कि आप लोग आनंद मना रहे होंगे इस क्राइस्ट के जन्मने के सीजन में। हालेलुया। तो तैयार रहो कल की मीटिंग के लिए। और कल के लिए परमेश्वर ने मुझे आज मॉर्निंग एक वर्ड दिया। परमेश्वर ने अपना वचन मुझे दिया जो कल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये बात मैं अपनी स्पिरिट से जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक आम जन्म नहीं था, हम जानते हैं। अभी सॉन्ग जो लॉन्च हुआ उसमें था, है ना, कि बहुते आए थे बहुते चले गए, पर यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। क्योंकि कल आप सिर्फ एक क्रिश्चियन, जैसे बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म के परमेश्वर का जन्मदिन है। कल हम सिर्फ रीति और रिवाज से उस जन्मदिन को नहीं मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे आने का मकसद था, बाइबल में लिखा, उसने अपनी जान को देने के लिए आना था और मारे जाना था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना था। और वचन कहता है कि उसने सारे प्राइस को पे किया, उसने हमारे मूल्य को अदा किया, उसने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसने हमारे डिप्रेशन के लिए कांटों का ताज डाला। वो आम घर में जन्मा, बाइबल कहती है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अमीर घर में नहीं जन्मे। जानते हैं क्यों? ताकि जितने लोग मसीहा के ऊपर विश्वास करेंगे उनको ये मालूम होगा कि अगर हम गरीबी से निकल रहे हैं तो हमारा परमेश्वर भी एक आम घर में इसलिए जन्मा कि वो मनुष्य की हर एक दुख को नजदीक से जान सके, मनुष्य की हर एक परीक्षा को वो देख सके और उसमें से गुजर सके। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए ही धरती पर आया और अपने आप को शून्य कर लिया। कल की मीटिंग में अच्छी बात है, हम सेलिब्रेट करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, वो तो होता है, लेकिन स्पिरिचुअली एक ग्रेट मैसेज कल की मीटिंग में लोगों के जीवनों में जाएगा। और बहुत से लोग, थोड़े नहीं, इन हंड्रेड्स लोग हील होंगे, इन हंड्रेड्स लोग व्हील चेयरों से अपनी आजाद होंगे, बीमारियों से आजाद होंगे। जो यीशु मसीह के आने का रियल मकसद था कि इंसान को उसकी बीमारी से, उसकी गरीबी से, उसके उसके श्रापों से परमेश्वर को छुटकारा देना था। तो मेरा बिलीव है कि कल आप जब अपने लव्ड वंस के साथ, अपने लोगों के साथ चर्च में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आप चाहे जितने मर्जी बड़े दुख में हों, प्रभु यीशु मसीह ने वो दुख ऑलरेडी, बाइबल कहती है, क्रूस के ऊपर उठा लिए हैं। इसलिए वचन कहता है कि वो हमारे लिए श्राप बना ताकि हम अपने श्रापों से आजाद हो सकें। तो गेट रेडी फॉर टुमारो। खुदावन बड़े काम हमारे बीच में करेगा। वो लोगों को एक आस देगा। आज इस दुनिया में लोग आस से रहित हो चुके हैं, आशा रहित हैं लोग। उन्हें कोई आशा नहीं है फ्यूचर में अच्छा होगा। उनकी लाइफ के ट्रबल्स इतने हैं जिन्होंने उनको घेरा हुआ है। जिस तरह जब मेरी लाइफ में ट्रबल थे और बीमारियां थी, डिप्रेशन था, पागलपन के अटैक हो रहे थे, तो मैं आशा रहित हो चुका था। 1% भी मुझे आस नहीं थी कि दुनिया का कोई बंदा मुझे छुड़ा सकता है। लेकिन जब परमेश्वर मेरी लाइफ में आया तो एक आस, एक आशा जो थी वो जगी कि अब मेरा कुछ हो सकता है, परमेश्वर मुझे छुड़ा सकते हैं। और जैसे जैसे मैं परमेश्वर में बढ़ता गया तो परमेश्वर ने छुड़ाया। मेरा बिलीव है कल बहुत से लोग इस क्रिसमस की मीटिंग पर छुड़ाए जाएंगे और परमेश्वर आपको नई आस देगा। आप देखते हैं टीवी के ऊपर पिक्चर्स में
कि जब क्रिसमस की बात होती है तो जीसस की बात ही नहीं करते, सेंटा क्लॉज की बात कर लेते हो। सेंटा क्लॉज तो आपके जैसा और मेरे जैसा एक मनुष्य था। आई थिंक जितनी स्टोरी मुझे उसकी मालूम है, मैंने उसके बारे में जितना सुना है, कि वो तो गिफ्ट बांटने वाला एक जन था, एक अच्छा जन था। लेकिन वो हमारे क्रिसमस का सेंटर नहीं है। हम उसे ना तो बुरा कहते हैं ना तो अच्छा कहते हैं। जिस तरह अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, वो भी शायद उन्हीं में से एक थे। लेकिन क्रिसमस का मतलब है क्राइस्ट का जन्म होना। क्यों होना? ताकि वो हमें हमारे दुखों से आजाद कर सके। वो सिर्फ बातें नहीं करता कि तुम्हारे जीवन के दुख तुम्हारे पुराने कर्मों की वजह से हैं। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, जो अच्छी कंपनीज हैं, अपने जो वर्कर्स होते हैं उन्हें गिफ्ट्स देती हैं, प्रमोशंस देती हैं, उन्हें इंकरेजमेंट करती हैं, इंकरेज करती हैं उन्हें, ताकि वो और अधिक काम करें। परमेश्वर भी हमें इंकरेज करता है। लेकिन जब आप सच्चे परमेश्वर के पास नहीं होते, वो कहता है कि तुम्हें कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे पिछले गुनाहों का तुम असर इस जीवन में भोग रहे हो। तो हमें लगता है कि अगर पिछले ही गुनाहों का असर हो रहा है तो मुझे अब क्या करने की जरूरत है। अच्छा भला अब मैं जैसे भी अपनी जीवन चलाऊं, चोरी करके चलता है तो वो चलाऊं, किसी को मार के कुछ मिलता है तो वो ले लूं। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है, मांगो तो दिया जाएगा। कि जब तुम, परमेश्वर ने कहा मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और वो हमें इंकरेज करता है क्योंकि वो एक अच्छा बाप है, भला बाप है। एक कंपनी को भी पता है कि जब तक मैं अपने वर्कर को मोटिवेट नहीं करूंगा, इनकरेज नहीं करूंगा, उसे ब्लेस नहीं करूंगा, तो वो इनकरेज नहीं होगा काम करने के लिए। उसी तरह से परमेश्वर को पता है, इसलिए वो हमें इनकरेज करता है और हमें भले कामों का फल हमें अभी देता है इसी दुनिया में। मेरा बिलीव है कल जब आप मीटिंग में होंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को, दोस्तों को जो नशा करते हैं, इवन चाहे उन्होंने नशा क्यों नहीं किया हुआ, उन्हें चर्च में ले आओ। उन्हें बताओ कि परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है और वो पापियों से प्यार करता है। पाप से नफरत करता है वो, पर पापियों से प्यार करता है। इसीलिए आपने देखा क्रिश्चियनिटी में आज इंटरनेट पे लिखा है 230 करोड़ लोग, 240 करोड़ लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं। लेकिन ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें वो लोग नहीं हैं जो लोग जीसस को बिलीव करते हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बदला है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट नाम जात बदलने नहीं आए हैं। तो जीसस क्राइस्ट को मानने वाले 400 करोड़ से भी अधिक लोग दुनिया में हैं। आधी पॉपुलेशन प्रभु को मानती है। और देखो, वो परमेश्वर जो पाप से नाई है, वो हमें मन फिराव को सिखाती है। जब परमेश्वर हमारी लाइफ में भलाई करता है तो मन फिराता है इंसान। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने, जब पतरस दोबारा से परमेश्वर के इतने काम देखने के बाद भी मछली पकड़ने चला गया और जीसस फिर उसे दिखाई दी, और फिर जीसस ने कहा तू अपने जाल दाहिनी ओर डाल। और बाइबल कहती है कि जब फिर इतनी मछलियां पकड़ी और फिर पतरस परमेश्वर के पांव पर झुक गया और रोया और कहा कि प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। तो परमेश्वर अपनी भलाई को प्रकट करता है जब इंसान देखता है कि ये कैसा परमेश्वर है, कि मैं नशा करके आया हूं, मैं पापी हूं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्यार ही है जो लोगों को बदलता है। नफरत लोगों को कभी बदलती नहीं है। नफरत डर पैदा कर सकती है। किसी को जबरदस्ती आप अपने धर्म के नारे लगवा सकते हैं, लेकिन वो दिल से आपको नफरत करेगा, दिल से आपको कभी प्यार नहीं करेगा। लेकिन जीसस अंदर से लोगों को बदल देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग परमेश्वर पे यकीन कर लेते हैं, आप उनको जितना मर्जी धमकाएं, उनको आप जितना मर्जी परसिक्यूट करें, सताएं, वो हटते नहीं परमेश्वर से, क्योंकि वो परमेश्वर की वैल्यू को अब समझते हैं। तो कल आपके पास समय होगा उन लोगों को लाने का जो लोग नशे में हैं, जो लोग बीमारियों में हैं, आशा रहित हैं। और कई बार आपको जोर लगाना पड़ता है। लोग आराम से कई बार आपकी बात को नहीं समझते, आपको पुश करना पड़ता है। और जब आप पुश कर देते हैं, कई बार गाड़ी धक्का स्टार्ट करते हैं आप, है ना, आप रोड्स पे चले जाते हैं ना, लोग रुके रहते हैं, गाड़ी को कहते वो धक्का लगा दो, गाड़ी धक्का स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाती है, फिर उसको अपने आप बैटरी को चार्ज करती रहती है। उसी तरह से कई बार आपको लोगों को धक्का देना पड़ता है, परमेश्वर में आपको खींचना पड़ता है। कई बार आपको प्रेशर से, उनको प्यार से उनको लाना पड़ता है कि आप एक बार चर्च में चलो, वचन को सुनो कि प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं, जीवन को बदलने के लिए आए। हालेलुया। मेरा बिलीव है अभी भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और हीलिंग्स आपकी बॉडी के अंदर, आपके परिवार के अंदर प्रवेश कर रही हैं। क्योंकि ये हीलिंग का जो गिफ्ट है, ये वरदान होता है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। और अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं हीलिंग को आपकी लाइफ के अंदर जाता हुआ देख रहा हूं। मेरा बिलीव है जल्दी आप एक बड़ी गवाही के साथ स्टेज पर होंगे।
तो मैं आपका स्वागत करता हूं कल की मीटिंग के लिए। मेरा बिलीव है कल आशा रहित लोग आशाओं को लेके जाएंगे, बीमारियों से आज़ाद होंगे, दुखों से आज़ाद होंगे और वचन उनसे बात करेगा और वचन उनको छुड़ाएगा। आज सुबह जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था तो परमेश्वर अपने वचनों को मुझे दे रहा था और पवित्र आत्मा की गर्मी को, उसकी प्रेजेंस को, उसकी फायर को मैं महसूस कर रहा था। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आप लोग परमेश्वर के वचन से कल आशीषित होंगे और आप लोगों को बताएंगे परमेश्वर के बारे में और हजारों लाखों लोग कल परमेश्वर के नाम में तौबा करेंगे। हालेलुया। तो मीटिंग के बाद लंच होगा और उसके बाद वो आनंद, मेरा विश्वास है, आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। पूरा साल हम इस आनंद में और विक्ट्री में और जीत में रहेंगे। बहुत सी गुड न्यूज़ आपको मैं देने वाला हूँ 31 मीटिंग के बाद। अभी तो इन्हीं मीटिंग्स का हम इंजॉय करेंगे स्पिरिट में, इनको रिसीव करेंगे, इनके वचनों को हम खाएंगे। बाइबल कहती है वचनों को खा और इन्हें पचा, इन्हें पेट में अपनी आंतड़ियों में घुसा ले। इनको हम पचाएंगे, इनको रिसीव करेंगे और उसके बाद गुड न्यूज़ का सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सी गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब जगह आज डेकोरेशंस हो रही हैं, मेरे ऑफिस में, हर जगह, बाहर, अंदर, चर्च में, तो पूरा माहौल बना हुआ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंत की प्रेजेंस में। अच्छा, यहाँ कमेंट्स भी आते हैं आपके। यहाँ एक कमेंट आ रहा था, पता नहीं कैसे हट गया वो। उसकी मदर को लिखा था पेन है, कुछ ऐसा हो गया। इस व्यक्ति को बुलाओ कल ले हैंड के लिए, जो भी था ये, और खुदावंत का रूह तुम्हें छुएगा मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत दिनों के बाद मैं आज लाइव हुआ हूँ ताकि आपको बता सकूं। तैयारियां फुल फटाफुल चल रही हैं, रिहर्सल्स चल रही हैं, क्वायर एक्साइटेड है, हम एक्साइटेड हैं, सब एक्साइटेड हैं। स्पिरिट में हमारी तैयारी है कल लोगों को रिसीव करने के लिए। चर्च के पास कुछ एकड़ जगह और ली गई है ताकि आपकी कल पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। तो मेरा बिलीव है कि खुदावंत का आत्मा आपको सही सलामत लेके आएगा। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे रूह की आग तेरे लोगों के साथ रहे। कल अपने लोगों की मदद और सहायता करना, उनकी गाड़ियों, व्हीकल्स के साथ रहना। तेरे लाखों करोड़ों स्वर्गदूत खुदाबंद तेरे लोगों के पास जाएं, उन्हें संभाल के रखें और लेके आए और लेके जाएं। तेरे लहू में मैं इन्हें छुपाता हूं, शैतान की सारी योजनाओं को नाश करता हूं। शैतान की सारी योजनाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से नाश हो जाए। पिता, तेरे जीवित नाम में अंधकार की शक्तियां इनकी जिंदगियों में कार्य न कर सके। कल की मीटिंग में बीमार चंगे हों खुदावन, लंगड़े चले और अंधे देखें और कोढ़ी शुद्ध हों खुदावन, बड़े मिरेकल्स हों खुदावन, अंधी आंखें खुलें खुदा बाप, बहरे कान खुलें खुदावन, लीवर के कैंसर के रोगी, थायराइड के रोगी, बीमारियां, हर तरह के रोगी चंगे हों कल खुदावन। डिप्रेशन से लोग आजाद हों, आशा रहित लोग आशाओं से भरकर यहां से वापस जाएं। तेरा वचन उनका सहारा हो। कल बड़े मिरेकल्स इनकी लाइफ में हों। कल इनकी जिंदगियां सेम न रहें खुदावन। जितने सुसमाचार सुनाते हैं लोगों को, तेरे आने का, तेरी आमद का, तेरे वचनों का समाचार उन्हें देते हैं, उनको भी तू आशीषित करना। कल लाखों लोग जो तू अपने भवन में लेके आ रहा है खुदावन, अपने दूतों की बाढ़ लगाना खुदावन, अपने लहू में छुपा कर रखना, वैरी की हर चाल को नाश करना, हर कॉन्स्पिरेंसी, हर साजिश यीशु के नाम से शर्मिंदा हो खुदावन। हर ग्लोरी को खाने वाला शैतान यीशु के नाम से शर्मिंदा हो और तेरे पवित्र लोग आगे बढ़ते जाएं खुदावन। तेरे जीवित नाम में हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको यहीं पर अब बाय बाय करता हूं। तो कल सुबह आपसे मैं मिलूंगा खुदावंत की प्रेजेंस में। कृपया समय पे आएं। अगर आपको मेन हॉल में बैठना है तो कृपया समय पे आएं। कल ओवरफ्लोज की व्यवस्था भी है, तो समय पर आएं और समय पर बैठ जाएं। बाद में आपको लड़ना नहीं है वॉलंटियर्स से, क्योंकि आपकी स्पिरिट खराब नहीं होनी चाहिए ताकि प्रभु का आत्मा आपको छू सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा
विश्वास है आप रोज की रोटी को, प्रोग्राम को रोज सुन रहे हैं, जो प्रभु की दासी आपके बीच में लेके आती हैं, और बहुत सारी आने वाली नई चीजें आपको नए साल में मैं दूंगा। बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से न्यू लेवल, न्यू ग्रेस हम उसे चखेंगे नए साल में। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल मिलते हैं खुदावंद की प्रेजेंस में। हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको, आपके परिवारों को, आपको। ये आनंद परमेश्वर के जन्म का यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों, परिवारों से कभी भी शैतान छीन ना सके। और मैं आपको ब्लेस करता हूं और प्रभु के जन्मदिन की आपको बधाई देता हूं। हैप्पीएस्ट क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आपके परिवार, आपकी चर्चेस, आपके लोग, आपका स्टाफ, आपके बॉस, सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस। खुदावंद की बरकत आप पर हो, आपके परिवारों पर हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। आप सब इनवाइटेड हैं परमेश्वर के दास की ओर से कल क्रिसमस के लिए, और आप सब तैयार हो जाइए कल बिग क्रिसमस को मनाने के लिए। और कल परमेश्वर आप लोगों की ज़िंदगियों में बड़ा काम करेगा और बड़ा मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगियों में होगा। हालेलुया। आप सब अपने रिश्तेदार को लेकर, लव वंस को लेकर कल खामबड़ा चर्च में पहुंचिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और विशारम दासिया चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ।